ओके गाइस, कार्ड नंबर 3 क्या है? कार्ड नंबर 3, आई होप बाकी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी एंड आप लोग जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स नंबर 3। क्या डिनोट कर रहा है ये कार्ड? सेम प्रोसेस। सबसे पहले वी लुक फॉर कि भैया नंबर 3 किसका नंबर था। नंबर 3 क्या डिनोट किया करता है, फटाफट से देखते हैं। नंबर 3 किस चीज का था? नंबर 3 वॉज अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन, नंबर 3 वॉज अ नंबर ऑफ ग्रोथ एंड नंबर 3 वॉज अ नंबर ऑफ अ डिवाइन एक्सपीरियंस, राइट। नंबर 3 वाले लोग हमने क्या पढ़ा था? बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं फील्ड्स के अंदर। ऐसे लोग टीचर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर खासियत क्या होती है सबसे बड़ी, कि ऐसे लोग ना जो एक्सपैंड करते हैं वो ग्लोबल एक्सपेंशन बहुत जल्दी होता है नंबर 3 वाले लोगों का। चलिए देखते हैं अगेन। अब कलर वाइज कलर कौन कौन से हैं इस कार्ड के अंदर। सबसे पहले जो मेजर चंक मुझे दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है अगेन येलो का। बट इसमें ना अगर आप एक चीज देखोगे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे भी येलो है बट ये कुछ और डिनोट एंड सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है। क्या सिग्निफाई करने का कोशिश कर रहा है? आप फटाफट से इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड लेट मी नो सबसे पहले आपको एलिमेंट्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं इस पूरे कार्ड के अंदर। क्या एलिमेंट्स दिखाई देते हैं? टेक अ पॉज एंड लेट मी नो। आई होप आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। अब फटाफट से मैं आपको एलिमेंट्स डिनोट कराती हूँ। सबसे पहले आई कैन सी हेड के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टार्स, आई कैन सी अ टॉर्च लाइक थिंग, I can see a lot of greenery. I can see a wheat kind of stuff growing. It could be wheat, could be rice. कुछ उग रहा है। कुछ उगने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। एक और चीज डिनोट करता है कुछ उगने का मतलब, दैट इज फर्टिलिटी, राइट। फर्टिलिटी जब डिनोट हो रही है, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर द पीपल हु वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट, फॉर द फीमेल्स हु वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट और वांट टू प्लान प्रेगनेंसी अहेड, ठीक है। ऑल्सो एम्प्रेस है ये कार्ड। इट्स योर एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी कौन सी होती है? बॉस लेडी एनर्जीज, राइट। whatever she has on her own, she owns it, she's a very luxurious person. अब देखिए ना जिस हिसाब से बैठी है, it's like a queen sitting on her throne, right? So she's very very luxurious and she is the guiding light towards her family, towards her organization, towards anything. She will be your guiding light. All these star, what they denote infinite potential, infinite blessings from the divine. It also denotes what I have mentioned, a very very good card for the fertility. It's a wonderful card for the marriage. It's a very very positive card because again hope, happiness तो हमें यहीं से दिखाई दे दिया। हमें greenery, it also denotes happiness, also denotes positivity, it also denotes grounding. And अगर आप देखेंगे, so there is this symbol. What does the symbol denotes? Again, the spiritual path, the spiritual awakening, the spiritual expansion, right? The divine expansion ये भी ये denote करता है। इसके साथ साथ जो एक और चीज डिनोट होती है, अगर आप इनके कपड़े देखें ना, तो इनके कपड़ों पे भी ना इट्स लाइक अ सेम फ्रूटी स्ट्रक्चर विच वाज हेयर। अगर आप देखते हैं तो इनके जो यहाँ पे हमने देखा था हाई प्रिस्टेस के, विच ऑल्सो डिनोट्स ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या आया कि इट्स अ वंडरफुल कार्ड हु वांट्स टू ग्रो इन द लाइफ। साथ के साथ मुझे दिखाई देती है रिवर। अगर अब मेरे से कोई पूछता है कि मैम मैं मालदीव्स जाऊँ, आप बोलोगे प्लीज जाओ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हो सकता है आपको कोई प्रोडक्टिव चांस भी मिल जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ जाए, राइट। चलिए फटाफट से देखते हैं। Wheat fields we have talked about nature, we have talked about this 12 stars, we have talked about the sign also. It's a divine expansion sign, it's also a Venus sign, so it also talks about the beauty, which also talks about the luxuries that we have talked about, because she's owning it, she's killing it like a boss lady, right? Also जहाँ पे भी एक चीज बात को समझना, जहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जीज होंगी ना, वहाँ पे आपकी प्रिडिक्शन हमेशा एक चीज के लिए जानी चाहिए कि अगर आपके पास कोई मेल आ रहा है तो आप एक चीज बोलोगे, जो आपकी लाइफ में फीमेल है ना, शी विल बी वेरी लकी फी, बीट सिस्टर, बीट वाइफ, बीट मदर, बीट एनीबडी,
बट आप उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप ग्रो ही लाइफ में तभी करेंगे। आपकी मदर गाइडिंग लाइट हो सकती है, आपके लिए कोई भी गाइडिंग लाइट हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड लविंग इन जनरल भी, बट आपके लिए तो ज्यादा है, ठीक है? ओके, एस्ट्रोलॉजिकली वी हैव टॉक्ड, हार्ट वी हैव टॉक्ड, ऑल ऑफ दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट। अब अगेन yes और no में क्या है? इट्स अ वेरी पॉजिटिव yes कार्ड। इट्स ऑल्सो डिनोट्स, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं आपको इस कार्ड में से बताती हूँ। काफी लोग ना इस कार्ड को बहुत गलत डिनोट करते हैं इन अ वे कि दिस लेडी इज कंफ्यूज्ड, दिस लेडी इज इन मिडल ऑफ फॉरेस्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड ये वाली प्रिडिक्शंस कहाँ से आती हैं, बट आपको आप कार्ड को देखो और मेरे को बताओ ये लेडी कहाँ से कंफ्यूज लग रही है। ये लेडी तो कितनी खुश लग रही है, right? This lady is somebody who is telling you, listen, I got it, I know this, okay? चलिए, अब आप मुझे एक चीज बताइए, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मेरा पासपोर्ट का वीजा नहीं लग रहा, आई हैव ट्राइड फॉर 5th टाइम, क्या इस बार लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे पहले कार्ड आता है ये और उसके बाद कार्ड आता है ये, तो आप क्या आंसर देंगे? वन मोर क्वेश्चन, मैम आई एम अबाउट टू गेट मैरिड टू प्रिया। प्रिया मेरी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ सकती है? विल दैट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? मैम प्लीज मुझे बताइए। आपका कार्ड है एम्प्रेस। राइट मी डाउन दीज क्वेश्चंस, राइट इट डाउन द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करती हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चंस का इंटेंसिटी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन है आपके लिए, क्या मेरा पार्टनर मैम नेचर लवर होगा? यस और नो। और आपका कार्ड है एम्प्रेस। आप क्या लिखेंगे? आप क्या बताएंगे कि नेचर लवर होगा या नहीं? ऑब्वियसली नेचर लवर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती हैं। रिवर भी है, प्रोडक्टिविटी के लिए वीट, ग्रासेस, खेत नेचर में ही तो आते हैं। रिवर कहाँ आती है? आपके नेचर में आती है। पेड़ पौधे देखिए, तो यस नेचर लवर भी है। एक और चीज ना मैं आपको बताती हूँ, पानी क्या डिनोट करता है आपकी लाइफ में? पानी डिनोट करता है बैलेंस ऑफ इमोशन। जिसके भी हम बोलते हैं ना कि अगर आपका चंद्रमा वीक है तो चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दो। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। क्यों चांदी का ग्लास? क्यों? चांदी जो होती है ना, इट डिनोट्स योर मून एज वेल। सो जिनका भी मून वीक होता है हम बोलते हैं चांदी के ग्लास में पानी पियोगे ना, आप बैलेंस करते चले जाओगे। पानी क्यों बैलेंस करता है आपके इमोशंस को? चांदी, मून, ये सब बैलेंसिंग में आते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू from this card only. What shall I do to increase my intuitive pass? What will you give answer? क्या आंसर देंगे आप अपने क्लाइंट को? मुझे जरूर बताइए। Now we move forward to the next card. I hope अभी तक आप लोगों को क्लियर होगा। We have done with 4 cards for now. इन चारों कार्ड्स में अब आप इन चारों कार्ड से मुझे एक प्रिडिक्शन करके देंगे, अलग अलग। क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन इज, my partner has blocked me. It's a negative question. My partner रुचिता has blocked me. मैं क्या करूं? Date of birth of the partner is 27/8/1998. 27/8/1998। मैंने डेट ऑफ बर्थ क्यों बताई है आप लोगों को? उसका रीजन है कि आप लोग अगेन क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ से आप जानने की कोशिश करेंगे नेचर, जो हमने नंबर्स में सीखा था, राइट? प्लस हर एक से आप मेरे को बताएंगे प्रिडिक्शन क्या आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल फूल आता है एंड आपके पास आया कि आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, क्यों करा, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? क्योंकि हमें नेगेटिव प्रिडिक्शंस भी आनी चाहिए। कुछ भी आंसर हो, यू नीड टू रिमेंबर कि गलत और सही आंसर्स नहीं होता व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज आउट, बट आप लोगों को वोकल होना पड़ेगा, आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एंड लर्न टैरो लाइक अ